नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी बसंत पुस्तक का पाठ 5 मिठाई वाले का द्वितीय भाग यानी कि सेकंड भाग समझाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं कि यह कहानी एक ऐसे पिता के ऊपर दी गई है जो बच्चों से बहुत प्रेम करता है और वह तरह तरह के रूप बदलकर बच्चों के बीच आता है और अपने मन की संतुष्टि करता है। यानी कि बच्चों के जब वह खिले हुए चेहरे देखता है तो उसका मन भी प्रसन्नता से भर जाता है। पहले भाग में हमने बताया था कि वह सबसे पहले खिलौने वाला बनकर आता है और बच्चों के बीच में वह खिलौने बेचा करता है। जैसे भी बच्चे को पसंद है वह उन्हें उसी के अनुसार खिलौने दे जाता है। और कुछ महीनों बाद वह क्या बनकर आता है? मुरली वाला भी बनकर आता है और फिर रंग बिरंगी मुरलियाँ अपने मीठे मधुर गान से बजाता हुआ सुनाता हुआ बच्चों को बांटता है। कितने पैसे में? 2-2 पैसे में। आइए अब इसका सेकंड भाग देख लेते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। देखिए, पहले भाग में हमने बताया था कि जब वह खिलौने वाला मुरली वाला बनकर आता है तो कुछ लोग उसकी कद काठी से उसके रंग रूप से उसे पहचानने की कोशिश करते हैं और आसपास में चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार वह खिलौने वाला दिखता था उसी प्रकार यह मुरली वाला भी दिखता है। उसका आकार प्रकार तो जैसे तुमने बताया यानी कि जैसे आसपास के लोग बता रहे हैं उसी प्रकार का तो वह खिलौने वाला भी दिखता था। तो वही होगा। तो कुछ लोग कहने लगे तो शायद वही होगा ये खिलौने वाला, है ना, जो मुरली वाला बनकर आया है वह पहले खिलौने वाला था तो शायद यही होगा वह। पर भाई वह एक उस्ताद है ना, वो पूछ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, है तो वह उस्ताद, क्योंकि वो बहुत मीठी मुरली बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी कि हर दिन जो थी उसी मुरली वाले की क्या होती थी? आपस में चर्चा होती रहती थी लोग बागों में। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, यानी कि उसका मीठा स्वर है ना, मादक मृदुल, ठीक है, उसका मीठा स्वर सुरीला स्वर सभी को सुनाई पड़ता। क्या पड़ता? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले वह क्या कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और अब उसने अपना स्वर क्या बदल दिया है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। जो चुन्नू और मुन्नू की माता जी हैं रोहिणी, तो मुरली वाले का उन्होंने भी स्वर सुना, यानी कि उसकी भी आवाज़ उन्हें आई। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण, है ना, स्मरण एक शब्द आया है यहाँ पर, यानी कि याद आ गई, है ना। जैसे ही उन्होंने मुरली वाले की आवाज़ सुनी वैसे ही उन्हें खिलौने वाला याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी को भी क्या हो गया है ना, उस मुरली वाले पर शक हो गया है कि भाई जैसे ये मुरली बेचता है उसी प्रकार खिलौने वाला भी खिलौने बेचता था, और जैसे वह गाता था उसी प्रकार यह अपनी सुरीली मुरली को बजाता है और वही स्वर दोहराता है। ठीक है, आइए देखते हैं इससे आगे। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। रोहिणी जो है वह उस क्या कर रही है, मुरली वाले को अपने पास बुलाना चाह रही है। वह देखना चाह रही है कि क्या ये वही खिलौने वाला तो नहीं है। तो वह अपने पति से कहती है, उसका पति कौन है? विजय बाबू, है ना। विजय बाबू से कहती है कि जाओ मुरली वाले को बुला लाओ तो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या पता यह फिर इधर
आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। यानी कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वह पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं और उनकी माताजी उनके लिए क्या लेना चाहती हैं, उनके लिए मुरली लेना चाहती हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? देखिए, विजय बाबू जो हैं अपनी पत्नी रोहिणी के कहने पर किसको बुला कर ले आते हैं? मुरली वाले को बुला कर ले आते हैं। और वह क्या पढ़ रहे हैं? एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। और समाचार पत्र के साथ ही वह अपने दरवाजे पर आते हैं और आकर मुरली वाले को आवाज़ लगाते हैं, क्यों भाई, किस तरह मुरली दे रहे हो, है ना। वो उसके मोल पूछ रहे हैं, यानी कि हिसाब पूछ रहे हैं कि किस हिसाब से तुम मुरली बेच रहे हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी यानी कि पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते। देखिए, जो बच्चे हैं वो मुरली वाले की आवाज़ सुनकर, है ना, उसके मीठे स्वर सुनकर, है ना, कैसे भागे दौड़े आ रहे हैं। किसी की टोपी गली में गिर चुकी है, किसी का जूता पार्क में छूट गया है, तो किसी की पाजामा ढीली होकर लटक आई है। दौड़ते हाँफते वह बच्चे किसके पास आ रहे हैं? मुरली वाले के पास आ रहे हैं। बच्चों का झुंड आ पहुंचा। किसके पास आ पहुंचा? मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, है ना। छोटे बच्चे हैं तो तोतली आवाज़ में बोल रहे हैं कि हम भी लेंगे मुरली। ठीक है, आगे देखते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। देखिए, हर्ष से, है ना, यानी कि खुशी से क्या हो गया? वो गदगद हो गया, खुशी से भर गया। किसकी आवाज़ को सुनकर? बच्चों की आवाज़ को सुनकर। क्यों? क्योंकि वह बच्चों को बहुत प्रेम करता था, इसीलिए वह तरह तरह के रूप बदलकर क्या बेचा करता था? बच्चों की मनपसंद चीज़ें उन्हें बेचा करता था। तो मुरली वाला क्या हो गया है? बच्चों की आवाज़ सुनकर हर्ष से भर गया है। उठा, बोला, सबको देंगे भैया। यानी कि जो भी बच्चे उनसे जो चीज़ मांग रहे थे तो वो सबको सांत्वना दे रहे थे कि कोई आप ज़्यादा शोर ना करें, सभी को सबकी मनपसंद चीज़ें मैं दूंगा। यानी कि सबको सबकी मनपसंद रंग बिरंगी मुरली मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ज़रा रुको, है ना। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को सब्र तो होता नहीं है। वो जल्दी से जल्दी क्या चाहते हैं कि जो वो उन्हें चीज़ पसंद है वह जल्दी से जल्दी उन्हें मिल जाए। उसी प्रकार बच्चे भी उत्साहित हो रहे हैं। ठहरो, एक एक को देने दो। वो मुरली वाला क्या कह रहा है कि बच्चों ज़्यादा उछल कूद मत करो, ठहरो, सबको मैं सामान दूंगा, यानी कि सबको मैं मुरली ज़रूर दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। वो बच्चों को बता रहा है कि मैं सभी को मुरली दे के जाऊंगा, मैं अभी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। मुरली वाला बच्चों से कह रहा है कि देखो बच्चों, आप शोर मत मचाइए, आप उछल कूद मत कीजिए, मैं सबको मुरली दूंगा। मेरे पास एक दो मुरली नहीं है, मेरे पास कितनी मुरली हैं? उन्होंने बताई हैं 57, है ना। यहाँ पर एक 57 शब्द आया है। 57 किसे बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में बोलते हैं 57 को। ठीक है, 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। देखिए, विजय बाबू क्या है, अपनी पत्नी के कहने पर किसको बुलाते हैं? मुरली वाले को बुलाते हैं। और जब मुरली वाला उनके दरवाजे पर आ जाता है तो बच्चे उछल कूद करते हुए, दौड़ते फांदते हुए उस मुरली वाले के आसपास पहुंच जाते हैं और उसका घेरा बना लेते हैं। तो बच्चों के बोलने पर कि ये कितने का है ना, ये कैसे आपने दिया है
है ना। उसी के बीच वह विजय बाबूजी की बात भूल जाता है और बाद में उसे याद आता है कि पूछिए बाबूजी, आप क्या पूछना चाहते थे, है ना। और वो मुरली के दाम भी बताता है कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से देता हूँ, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसों के हिसाब से ही ये मुरली दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, यानी कि विजय बाबू जो थे, जिन्होंने मुरली वाले को बुलाया था, वो उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। देखिए विजय बाबू जो हैं वह मुरली वाले की बात को सुनकर हंस रहे हैं, और हंसकर क्या बोल रहे हैं कि वैसे देता तो सबको 2-2 पैसे की ही है, और मुझे बता रहा है कि मैं 3 पैसे की देता हूँ, और 3 पैसे की मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 पैसे की 2-2 पैसे की लगाकर मुरली बेच दूँगा। तो वह क्या कर रहे हैं, उसकी बात को सुनकर हंस पड़े हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई, तुम तो उल्टा ही मुझ पर एहसान लाद रहे हो। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। कौन बोल रहे हैं, विजय बाबू बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं, मुरली वाले को, कि भाई तुम लोग तो बहुत झूठ बोलते हो चीज़ों को बेचने में। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू कह रहे हैं कि भाई तुम सभी को 2-2 पैसे की मुरली देते होंगे, है ना, लेकिन मुझे एहसान दिखा रहे हो कि मैं 3 पैसे में मुरली बेचता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 2 पैसे की लगाकर मुरली दे दूँगा। तो इस तरह का एहसान तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रति हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। मुरली वाला क्या है, एकदम से उसका चेहरे का रंग उड़ गया है ना, मायूसी छा गई है, और वह बोला कि बाबूजी, है ना, आपको इनकी असली जो लागत है वह नहीं पता है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। देखिए इसमें मुरली वाला विजय बाबू को समझा रहा है कि मैं चाहे आपको कितना ही सत्य बता दूं, कितना ही सच बता दूं, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, है ना। क्योंकि जो ग्राहक होता है उसे क्या होता है, दुकानदार पर हमेशा शक होता है कि यह मुझे शायद लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। देखिए मुरली वाला विजय बाबू को बोल रहा है कि आप मुझ पर क्यों विश्वास करने लगे, है ना। लेकिन इस सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। देखिए मुरली वाला जो है वह विजय बाबू को समझा रहा है कि देखिए जो इसका असली दाम है वह 2 पैसे ही है, और आप 2 पैसे में ऐसी मुरली कहीं और से नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। देखिए मुरली वाला बता रहा है कि बाबूजी, मैं आपको कितना ही सत्य क्यों ना बता दूं, कितना ही सच क्यों ना बता दूं, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमेशा ग्राहक को क्या होता है, दुकानदार पर शक होता है, ठीक है। और वह ये भी बता रहा है कि मैंने ये मुरली 1-2 नहीं बनवाई थी, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब जाकर मुझे ये 2 पैसे में पड़ी है ना। तो वह सत्य बोल रहा है, और सत्य ही विजय बाबू को बता रहा है कि यह मुरली आपको 2 पैसे में कहीं और से नहीं मिलेगी, केवल मैं ही 2 पैसे में यह मुरली आपको दे रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो, निकाल दो, है ना। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी से मुझे मुरली दो, है ना। देखिए आगे देखते हैं। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। विजय बाबू ने कितनी मुरलियाँ ली हैं, 2 मुरलियाँ ली हैं। किस किस के लिए, चुन्नू और मुन्नू के लिए। और मुरली लेकर वह क्या है, वह घर के भीतर चले गए हैं। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा।
विजय बाबू जो थे वो तो 2 मुरलियों को लेकर घर के अंदर चले गए, लेकिन मुरली वाला जो था वह बच्चों के झुंड में ही मुरलियों को बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यानी कि बच्चे जो रंग पसंद करते थे तो मुरली वाला उसी की इच्छा के अनुसार उसे मुरली दे देता था। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। देखिए उसके बेचने का तरीका क्या है, मुरली को बेचने का तरीका क्या है ना। किसी को वह मुरली अच्छी बता रहा है ना। किसी को बाबूजी कहकर बोल रहा है कि बाबूजी ये मुरली ले लो, है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो यह मुरली है ना। तो वो सभी को प्रेम से बोल रहा है, सभी को बड़ा अच्छा अच्छा सा बोल रहा है, और बच्चे भी खुश होकर उससे मुरली खरीद रहे हैं। तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए, है ना। देखिए बच्चों, इसमें जो खिलौने वाला है वह बाद में क्या बनकर आता है, मुरली वाला बनकर आता है, और वह रंग बिरंगी मुरलियाँ बच्चों के बीच उन्हें बड़े ही प्रेम से बेच रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड भाग समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम आपको इसका तीसरा भाग पढ़ाएंगे। अब आपको इस कहानी की कम से कम 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है और इस कहानी को अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।